ये लक्ष्मी बॉम्ब इन्होंने नाम को बदलकर लक्ष्मी कर दिया, बॉम्ब हटा दिया। पहली साजिश तो यही देख लीजिए कि यदि हिंदू समाज इसका विरोध नहीं करता तो ये शबीना खान की मानसिकता थी कि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे। इस बारे में कोई भी नहीं बोला और उस नहीं बोलने वालों में ये अक्षय कुमार भी था। लेकिन अब देशवासियों ने ठान लिया है कि जिस तरह से सड़क का हाल करा, जिस तरह से बिग बॉस का हाल करा, जिस तरह से केबीसी को धूल चटाई, ये लक्ष्मी जो पहले बम थी अब लक्ष्मी फिल्म हो गई है, इसको भी कोई चलने नहीं देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में लक्ष्मी बम की जो बात आई आज, उसको बनाने वाली कोई विदेशी महिला है, उसे हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं। उसको ये भी पता नहीं है कि लक्ष्मी का क्या अर्थ होता है। हमारे लक्ष्मी का समृद्धि का सूचक होता है और हमारे समृद्धि की देवी के पीछे उन्होंने बम लगा दिया जो विध्वंसक का सूचक होता है, विनाश का सूचक होता है। उस महिला को पता ही नहीं, लेकिन उसमें काम करने वाला आदमी वो अक्षय कुमार, उसको पता है कि हमारे कल्चर क्या है, वो नाच रहे हैं उसमें और उसको एक्सेप्ट करके उसमें अभिनय कर रहे हैं। तो जब ये फिल्म बनी और इन्होंने लक्ष्मी बम रखा तो हमारे जो हिंदू समाज में है, जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने काफ़ी विरोध किया। साधु संतों ने बहुत विरोध किया कि इस बम को हटा दो, ये इसका नाम ही हटा दो। लेकिन उन्होंने क्या क्या, नाम हटाने के बजाय, फिल्म बन चुकी थी और नाम हटाने के बाद उसमें से बम हटाया, लक्ष्मी और भी रखा हुआ, और लक्ष्मी रखा हुआ। तो अब असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि ये फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि अब दिवाली आने वाले, दिवाली पे ये रिलीज होगी। इस फिल्म को किस तरह से क्यों रखा उन्होंने? ये दक्षिण भारत की फिल्म थी, कंचना नाम था, कंचना न रख करके कोई दूसरा रखते, दूसरा नाम रखते या किसी धर्म का नाम रखते, लेकिन हिंदुओं को हमेशा टारगेट बनाया जाता है। इसलिए हिंदू संगठनों का, हिंदू साधु समाज को इस पर ऑब्जेक्शन है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जो है जो बॉलीवुड मामलों के जानकार भी हैं और आप उस थीम पे काम करते हैं, आप संगठन से जुड़े हुए हैं और अपने कल्चर के बारे में जो है आपका पूरा स्टडी है कि किस तरह से जो है कल्चर से मुताबिक जो है ये फिल्मांकन होना चाहिए। इस पर आपका बहुत बड़ा अध्ययन है। अब जैसे जैसे जो फिल्म रिलीज होने का समय आ रहा है और हमारा जो दिवाली का भी दिवाली भी आ रही है और दिवाली पे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या हिंदू समाज इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, इस फिल्म का विरोध शुरुआत तो हुई है नाम को लेकर भी, लेकिन इसके विरोध का एक कारण और भी है कि जो इसको प्रोड्यूसर है इसकी, शबीना खान, वो शबीना खान अफ़गानिस्तान की मूल निवासी है और वो शबीना खान है जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जब नारे लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन लोगों के साथ खड़ी थी। और अलगाववादी जो भाषा बोलते हैं कि पीओके पाकिस्तान का है ना कि भारत का, ये वर्ड शबीना खान के थे। शबीना खान भारत के हमेशा अलगाववादियों के साथ रही है और ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है। और इसलिए भारत में एक आक्रोश आया कि अगर कोई भी फिल्म के पीछे कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश विरोधी गतिविधियों में कहीं लिप्त रहा है, तो उस फिल्म या उस सीरियल का विरोध होगा। अब ताजा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर है। उस मामले में लोगों ने ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी मौत की आवाज को उठाया। तो गिनती के कुछ लोग थे जिन्होंने ये बोला कि सुशांत की जो मौत हुई है ये रहस्यमय है और देखने में लग रहा है कि ये हत्या है। इसको पुलिस और मीडिया और कुछ लोग बॉलीवुड के आत्महत्या बता रहे हैं, इसकी जांच हो। इस बारे में कोई भी नहीं बोला और उस नहीं बोलने वालों में ये अक्षय कुमार भी था। और इसलिए ये लक्ष्मी बॉम्ब इन्होंने नाम को बदलकर लक्ष्मी कर दिया, बॉम्ब हटा दिया। पहली साजिश तो यही देख लीजिए कि यदि हिंदू समाज इसका विरोध नहीं करता तो ये शबीना खान की मानसिकता थी कि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे। बॉम्ब शब्द उसने, वो जो आपने बताया विध्वंसक, वो उसने इसलिए लगाया जैसे किसी महिला को फप्ती कसते हैं कि बॉम्ब है, बड़ा बॉम्ब माल है, इस टाइप से उसने हमारे देवी देवताओं को लगाया। और लक्ष्मी जो है, हाँ, वो पटाखा माल कह देते हैं। और आप देखेंगे फिल्म के पोस्टर पर अक्षय कुमार खड़ा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाई गई है। माने अक्षय कुमार अपने को ये दुर्गा का अवतार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है। तो भाई ठीक है, आप दुर्गा का अवतार बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ट्रांसजेंडरों की कोई फिल्म बना रहे हो, तो तमीज का नाम रखते,
तमीज के लोगों को उसमें रखते। लेकिन अक्षय कुमार की एक बड़ी गलती ये हुई कि फिल्म की जो प्रोड्यूसर है वो शबीना खान है, जो देश विरोधी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसका विरोध होना है। नंबर 2, अक्षय कुमार की गलती यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? और आप देखिए, जब ड्रग माफियाओं का मामला खुलने लगा परत दर परत, तब कुछ नहीं बोला। और कब बोला ये अक्षय कुमार? जब रोज रोज टीवी पे नए नए खुलासे हो रहे थे, एनसीबी रोज रोज खुलासे कर रही थी, तब ये पक्ष में बोला कि जी पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, पूरा बॉलीवुड तो जो है ड्रग नहीं लेता। क्यों भाई अक्षय कुमार, तुम्हारी बोलती तब तो खुली नहीं जब अक्षय कुमार यहां सुशांत की मौत हुई, जब दिशा सालियान की मौत हुई, जब नहीं बोले। लेकिन तुमको दर्द कब हुआ? जब दीपिका पादुकोण का नाम आया, जब किंग खान का नाम आने लगा, जब दबंग खान का नाम बोला जाने लगा टीवी चैनल पे। और तो हद जब हो गई कि हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालने के लिए जब ये खान गिरोह गया तो उसमें अक्षय कुमार भी था। भाई तुझे क्या जरूरत थी? तुम्हें हिंदू समाज, ये देश एक देशभक्त जानता था, लेकिन तुम तो ऐसे गिरोह के साथ जुड़ गए जो ड्रग माफियाओं से जुड़ा है, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अक्षय कुमार भोला भाला चेहरा, अच्छा भला चल रहा था, इससे तो मौन ही रहता तो शायद ये फिल्म चल जाती। लेकिन अब देशवासियों ने ये ठान लिया है कि जिस तरह से सड़क का हाल करा, जिस तरह से बिग बॉस का हाल करा, जिस तरह से केबीसी को धूल चटाई, ये लक्ष्मी जो पहले बम थी अब लक्ष्मी फिल्म हो गई है, इसको भी कोई चलने नहीं देगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोशिश करेंगे, ये प्रचार करेंगे कि हमने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना ये लक्ष्मी बम नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया है। हो सकता है कुछ साधु तिलकधारियों को लेके आ जाएं ड्रामेबाजी है, और वो तिलकधारी आके कहें कि देखो जी अब हमारी बात इन्होंने मान ली है और अब हम हिंदू समाज संतुष्ट है, अब आप इनकी मूवी देख सकते हो सकता है ये नाटक करने में माहिर हैं, कहें। लेकिन मेरा सवाल है अक्षय कुमार जी, आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मौन क्यों थे? आप ड्रग माफियाओं का जब खुलासा हो रहा था तब तो मौन थे, लेकिन जैसे ही उन ड्रग माफियाओं का नाम आने लगा और एक टीवी चैनल खुलासा करने लगा, रिपब्लिक भारत, तो आप एक देशभक्त पत्रकार के विरोध में हाई कोर्ट में जो वो गैंग गया ड्रग माफियाओं का, उनके साथ आप भी हो लिए। आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि ये ड्रग माफियाओं के साथ मैं क्यों खड़ा हूं? आप तो ड्रग नहीं लेते ना, तो या तो आप लेते हो ड्रग, आपका भी ड्रग से वास्ता है और इसलिए आपको भी खतरा है कि कहीं आपका भी नाम ना खुल जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बू आ रही है कि अक्षय कुमार भी इसी गिरोह से मिला हुआ है, और इसलिए अब इस देश में ऐसे किसी भी व्यक्ति, कलाकार की मूवी, सीरियल नहीं देखा जाएगा जो भी कोई ड्रग माफियाओं से कनेक्ट है, जो भी कोई सुशांत सिंह राजपूत की मौत में संभावित है, दिशा सालियान की मौत में संभावित है। तो ये तय है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, ये जो अमेजॉन वगैरह की सीरीज आने लगी है, इसका क्या है कि एक तरह से आप देखिए बाढ़ आ गई है। हर मूवी ऐसी लाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आएगा। मिर्जापुर 2 आ गई, मिर्जापुर 1 बनाई, अब इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, इसमें ये आर्मी वालों के ऊपर बना रही थी, पहले ये बनाई थी फिल्में। क्यों? क्योंकि इसमें भारत का सेंसर बोर्ड इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विदेशी कंपनी है, लेकिन ये हमारी संस्कृति पर सीधा सीधा हमला करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पहली बात तो ये जो सीरीज बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे वो कहीं बैठे हैं, चाहे वो शबीना खान है, चाहे वो कोई और है, ये पहले ध्यान रखें कि इस देश का अपमान, इस देश की सेना का अपमान, इस देश के धर्म का अपमान, इस देश के देवी देवताओं का अपमान जो भी करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इस देश में अब ये नहीं चलेगा। देश का कल्चर, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, ये देश के संत समाज, देश का हिंदू, जो इस देश का बहुसंख्यक है, ये तय कर चुका है कि बहुत हो गया, तुमने बहुत अपमान किया, तुमने बहुत साजिशें की, तुमने बहुत दिखाया। मैंने शोले फिल्म देखी थी बचपन में, आपने भी देखी होगी। क्या दिखा रहे हैं उसमें कि मंदिर में बैठ के वीरू पीछे से शंकर जी के माइक पे कुछ और बोल रहा है गत्ता लगा के। इसका मतलब वहां लड़की छेड़ने का काम होता है, और मस्जिद में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहां बड़ा एक ही परिवार है वो नमाज पढ़ने जा रहा है। मतलब हम जब छोटे छोटे थे तब से लेके आज तक
ये साजिशें की गई इन फिल्मों के जरिए, सीरियलों के जरिए, कि इस देश की संस्कृति को, मंदिरों को, देवी देवताओं को बदनाम किया जाए। अगर शबीना खान जी आपको मूवी बनाने का ज्यादा ही शौक है, ये इस तरह के जेंडरों की बातें दिखानी है, तो आप उसमें हिंदू मुस्लिम ना दिखाती। इस फिल्म के अंदर, जिसका नाम अब लक्ष्मी है, इसके अंदर लव जिहाद का एंगल भी डाला गया है। मुस्लिम युवक है, हिंदू लड़की से प्रेम करता है, ऐसी बातें ये फिल्मों में जरूर डालते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी बड़े बड़े स्टार अपने को कहते हैं, ये स्टार विस्टार कुछ नहीं है, ये कलंक हैं बॉलीवुड में। हिंदू लड़कियों को भी अब ये सोचना है कि इनके बहकावे में नहीं आना। और ये युवा, अगर आपको सीरियल देखना है, आपको मूवी देखनी है, तो हमारे देश का साहित्य भरा पड़ा है, और देशभक्त लोगों से मैं आह्वान करूंगा वो ऐसी मूवी बनाएं जिसमें हमारे देश का शौर्य गाथा हो, जिसमें हमारे महापुरुषों की बातें हो, जिसमें हमारे देश की संस्कृति हो, तो इस देश में हाथों हाथ उसको लिया जाएगा। कंगना रनौत ऐसी मूवी बनाने में लगी हुई है, उनकी मूवी का सारे देश को इंतजार है। देखना कि वो मूवी कैसे चलती है, क्योंकि इस देश का अब ट्रेंड है जो बदल गया है। अब देश हित की बात इस देश में चलेगी, देश विरोधी लोग और देश विरोधी बातें अब इस देश में नहीं चलेगी। आपने सही तुलनात्मक विश्लेषण किया, आपका बहुत अच्छा अध्ययन है हर चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।